सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू को बड़ी तबाही से बचा लिया। बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 8 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी कैंटोनमेंट की दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 8 बहादुर जवान जामे शहादत नोश कर गए। धमाके में दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। शहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार अर्जुल हुसैन, शहजाद अहमद और लांस नाइक सब्ज अली शामिल हैं। सिपाही इशफाक खान, सुबहान मजीद, इम्तियाज़ खान और अरसलान असलम भी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बड़ी तबाही और कीमती जानों के नुकसान से बच गए। दहशतगर्दी की कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करता है। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगान अबूरी हुकूमत के सामने ये मामला उठा चुका। अफगानिस्तान से दरपेश खतरा से निमटने के लिए ये हर ज़रूरी इक़दाम उठाया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के दिफा और दहशतगर्दी से अपने अवाम को बचाने के लिए काम करती रहेंगी। ISPR। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू कैंट में दहशतगर्दी के वाक़े की मुसम्मत। दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। हमारे जवानों ने बरवक्त कार्रवाई से कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ लासवाल हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों की बन्नू छावनी पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इज़हार। दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान और रूरल हेल्थ सेंटर पर बुज़दिलाना हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाम बहक। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 जवान भी शहीद। नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल शामिल। PTI पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत, आइन और कानून के मुताबिक होगा। तहरीक इंसाफ फौरन फंडिंग लेने वाली जमात है। पाकिस्तान अब सिफारती तन्हाई से निकल चुका। हमारी हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं। इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार ना संभालती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मुल्क को बचाने के लिए PDM ने हुकूमत ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया टॉक। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। PTI का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। PTI मुल्क की सालमियत के खिलाफ जा रही है। आइन की खिलाफ वर्जी जो भी करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने आइन तोड़ा। हमारा निज़ाम 9 मई के मुल्ज़िमान का दिफा कर रहा है। सियासत खेलने से मुल्क का नुकसान होगा। जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया उस वक्त अदलिया कहाँ थी? मामला हमारे इक़्तिदार का नहीं, मुल्क के वजूद का है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार PTI खुद है। और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किसी तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है। लेकिन PTI का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में अब देखें, ये मामला हुकूमत का फैसला है, वो कोर्ट्स जाएंगे, कोर्ट्स क्या फैसला करती हैं इस पर। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से हमसे मुशावरत तो नहीं की गई। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार PTI खुद है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात बनकर चले, हम किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं। वफाकी हुकूमत का फैसला है, देखते हैं कि अदालतें क्या फैसला करती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के फैसले पर अमेरिका का इजहार तशवीश। लगता है कि ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अमेरिका आज़ादी इजहार राय का हामी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ है। हम जमहूरी इक़्तिदार और बुनियादी हकूक़ का एहतराम देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर।
पाकिस्तान इस कदर कमज़ोर हो चुका है मुआशी तौर पे, अब मज़ीद किसी इम्तिहान के काबिल हम नहीं रह गए। उनको भी कौम के सामने लाया जाए जो खुफिया हाथ पीछे रह के रियासत को कमज़ोर करते हैं। आपको याद होगा तहरीके लब्बैक पे पाबंदी लगाई थी इमरान खान ने, उस वक्त तो कोई तशवीश का इजहार किसी जगह से नहीं आया था। आज सहूलतकारी उसकी वजह से फौरी तौर पे तशवीश का इजहार होता है। जिसने 4 साल कुछ ना किया उसको हीरो बना के पेश किया जा रहा है। सियासी जमात पर पाबंदी किसी मसले का हल नहीं। मुल्क अब किसी मजीद इम्तिहान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रियासत को कमज़ोर करने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएं। कौमी जमातें कमज़ोर होने से जमहूरियत कमज़ोर होती है। बानी पीटीआई ने तहरीके लब्बैक पर पाबंदी लगाई, किसी ने तशवीश का इजहार नहीं किया। सहूलतकारी नजर आ रही है, फौरी तौर पर तशवीश का इजहार होता है। जिसने 4 साल कुछ नहीं किया उसे हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में कीनिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिश जारी है। हुकूमत गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाए। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल की कीमत तो अब बिल्कुल ही पहुंच से दूर हो गई है। बस यही सोच रहे हैं कि इसे खड़ी कर दें और साइकिल पे जाया करें जहाँ पे जाना है। तांगी होना दिहाड़ी कितनी कुछ मिलती 1200 1000 1200 इधर उतने काम तेज हो ही जाता, हर चीज़ वधी जाती है। 300 रुपये किलो गैस ਦੇ ਇੰਡਿਆ ਨੇ पेट्रोल महंगा हो गया वा ਤੇ सवारी अगों साने गल पैंदी है। गरीब बंदे के लिए तो मतलब पेट्रोल बम भी है बेसिकली। तो बाकी ये है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये सारे बिके हुए हैं, पैसे खा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ टोपी ड्रामा है, सारा लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत में 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर अब हो गई। और मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 85 पैसे का इजाफा। नई कीमत 183 रुपये 71 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम परेशान। तोशाखाना रेफरेंस नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडियाला जेल में मौजूद। नैब टीम की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तीसरे रोज भी तफ्तीश। नैब टीम ने गुज़िश्ता रोज भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। एहतसाब अदालत ने 14 जुलाई को दोनों का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। रिहाई के बाद सनम जावेद फैमिली के हमरा केपी हाउस मुंतकिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सनम जावेद की मेहमान नवाजी की गई। अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद और शौहर के साथ रब्ता किया था। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री का फैसला। जुडिशल कमीशन इजलास 19 जुलाई को तलब। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलिम मियां खैल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद का नाम भी तजवीज़ किया गया। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तजवीज़ किए। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम का एडहॉक जज बनने से इनकार। जस्टिस मशीर आलम ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को जवाबी खत लिख दिया। फलाही कामों में मसरूफ हूँ, मौजूदा हालात में बतौर जज काम नहीं कर सकता। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम का जवाब। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया। हुकूमत का 2025 तक बिजली की पैदावार बढ़ाने का मिशन। IMF ने बिजली पैदावार बढ़ाने पर फुल स्टॉप लगा दिया। हुकूमती विजन के तहत बिजली की पैदावार 50,000 मेगावाट तक बढ़ाई जानी थी। बिजली पैदावार बढ़ाने की बजाय माली नुकसानात कम करने पर तवज्जो दी जाए। IMF का मुतालिबा तवानाई के शोबे के माली नुकसानात और रिस्क को कम करने के इकदाम होने चाहिए। बिजली की गैर ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के इकदाम से गुरेज किया जाए। IMF।
नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद। मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मजालिस और जुलूस। कराची में निश्तर पाक से बरामद मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर गामजन। आज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। जुलूस की गुजरगाहों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। 10,000 एहलकार तैनात। लाहौर में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद। आज़ादारों की गमे हुसैन में नोहाखानी और मातमदारी। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी और दीगर शहरों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। CCTV कैमरों से जुलूसों की निगरानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सखर पहुंच गए। मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी का फ़ज़ाई जायजा लिया। लाहौर समेत पंजाब के किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल बंद न करने का फैसला। सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने की सिफारिश। जैकबाबाद और गिरदोनवाह में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। शिकारपुर में ज़िला भर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। पेशावर और कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 9वीं और 10वीं मुहर्रम के सिक्योरिटी इंतजामात फूल प्रूफ बनाने का हुक्म। वज़ा करदा प्लान और SOPs पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। रवां हफ्ते मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी। आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें मतवक्के। बलूचिस्तान में कल से 19 जुलाई के दौरान बारिशों का इम्कान। मूसलाधार बारिशों से पंजाब और ज़ेरी सिंध के नशीब इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। गुलिस्तान जौहर, शाहराह फैसल और स्कीम 33 में हल्की बारिश। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कातिलाना हमले के बाद ट्रंप पहली बार पार्टी कन्वेंशन में मंजर आम पर आ गए। ट्रंप के दाएं कान पर पट्टी लगी हुई थी जहां गोली लगी थी। ट्रंप ने सेनेटर JD वेंस को नायब सदारती उम्मीदवार बना दिया। वेंस माजी में ट्रंप को अहमक और काबिल मुसम्मत कह चुके। ट्रंप का मवाजना एडोल्फ हिटलर से किया। सेनेटर वेंस की अहलिया ओशा का आबाई ताल्लुक भारत से है। JD वेंस नायब सदारत के लिए रियासत ओहायो से मौजूद तरीन शख्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप